तेरी मर्जी पूरी हो। उनकी पहली पत्नी की 5वीं पुत्री का नाम जॉय फलारीना था। वो अत्यंत नटखट और बातूनी थी और शिक्षण प्रशिक्षण बीएड प्राप्त की थी। एक दिन अपनी सहेलियों के संग तालाब में नहाने के समय मार्ग में कुछ लोग जा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति के हाथ में बड़ा बैटरी लाइट टॉर्च था। जॉय उनको देखकर बोली कि दाने के लिए लॉटरी और हाथ में बैटरी। वह व्यक्ति तो अनजाना सा रह गया, पीछे देखकर पुनः आगे बढ़ गया। जब जॉय घर लौटी तो वहां एक धक्का देने वाली बात इंतजार कर रही थी। कौन सी बात? हाथ में टॉर्च पकड़ने वाला व्यक्ति ही जॉय को देखने वाला दूल्हा लड़का था। वे मजाक करने वाली से विवाह करने से मना करते हुए चले गए। इससे क्रोधित होकर उसके पिताजी श्री पेरिम्बम अपनी पुत्री के लिए एक कुरूप व्यक्ति से विवाह तय करके विवाह की पुकार चर्च में कराए। जॉय के असहनीय आंसू के कारण श्री D.N. अब्राहम मिले, परंतु विवाह की दूसरी पुकार के पश्चात शादी ठुकराई गई। अब दूल्हा ढूंढने का कार्य श्री अब्राहम के कंधों पर आ गया। श्री देवदासन मास्टर का भाई देव पिच्चय अभी A.D. डेविड जब वायुसेना से अवकाश में आए, उन्हें वहां लेकर परीक्षा किए। किसी मिलिट्री आदमी के साथ विवाह करा के पुत्री के नटखटपन कम करने के विचार से श्री S.T. पेरिम्बन विवाह के लिए सहमत हुए और विवाह भी हो गया। बाहों में लेकर प्रबंधन करेगा। पत्नी शिक्षिका की सुविधा और भविष्य की बातों से चिंतित थी, अतः वे सायरपुरम नामक स्थान में जा बसे। सायरपुरम ऐसा स्थान है जहां मसीह लोग सताए गए। सायर नाम का एक व्यापारी ने बहुत बड़ा क्षेत्र खरीदकर उस पर मसीहियों को बसाया। अत्यधिक सुंदर रूप से आयोजित होकर घर बनाए गए और गलियों के मध्य सुंदर गिरजाघर बना। बाद में मिशनरी G.U. पोप के द्वारा विद्यालय अस्पताल निर्माण करके इस गांव को सुसज्जित किया गया। जॉय और उनके पति बसने का विशेष भूमि जानकर वहां जमीन लेकर घर बनाकर बसे। वहां कुछ और रिश्तेदार लोग भी बसने लगे। सेना की सेवा के द्वारा पारिवारिक जीवन में कठिनाई समझते हुए स्वतः सेवानिवृत्त हो गए। वापस आकर एक दमड़ी के लिए भी हो आज का 1.5 पैसा सरकार के लिए काम करने के विचार से संचार विभाग में आवेदन भेजे। सरकार की ओर से निम्न स्तरीय कार्य का प्रस्ताव आया। सरकारी नौकरी की जिद के कारण वे कार्य करने हेतु तैयार भी हुए। यदि परमेश्वर किसी मनुष्य पर सृष्टि से पहले चित्त लगाता तो उसके योग्य पारिवारिक पृष्ठभूमि को क्या प्रभु इस रीति से बनाएगा। इस प्रकार सिद्धांत के लिए जीने वाले पारिवारिक पृष्ठभूमि मुझ अगस्टिन जबाकुमार को कितनी मदद की। परीक्षा से बनी साधना। सायरपुरम की आराधना सारणी मेरे अंदर बचपन से निरंतर चर्च जाने की जिज्ञासा उत्पन्न की। मेरी शिक्षिका माता अपने संग मुझे 3 वर्ष की आयु से ही बाइबल पढ़ना सिखाए। 5 वर्ष की आयु से बाइबल का एक अध्याय बिना पढ़े कॉफी नहीं मिलता था। 7 वर्ष की आयु से प्रति रविवार के संदेश का सारांश और प्रार्थना की पुस्तक से एक संक्षिप्त प्रार्थना तथा बाइबल के एक अध्याय याद करके सुनाना पड़ता था। कभी भी यह नहीं गिना गया कि मैं लड़का हूँ और एकलौता पुत्र का दुलार प्यार भी नहीं मिला। इसके मध्य में सरकारी नौकरी के कारण मेरे पिताजी का कई स्थानों में तबादला हुआ। पिताजी सप्ताह में मात्र 1 दिन परिवार के संग समय व्यतीत करते थे। इससे मुझे दुख होता था। मेरे 3 वर्ष की आयु में मेरी बहन रेजिना का जन्म हुआ। जब वो 6 माह की हुई तब हम पूरा परिवार कुलुहुमले नामक स्थान पर जा बसे। उस स्थान में 2 जातियों के मध्य में द्वेष था। वे पहली बार मेरी माँ को पानी भरने दिए, परंतु दूसरी बार जाने से घड़ा फेंक दिए। उस गांव की जातीयता को तोड़ने के लिए मेरे अभिभावक संघर्ष किए। 3.5 वर्ष की आयु से ही जातीयता के द्वेष को देखना पड़ा। उसे तोड़ने के लिए दिन रात जागकर उस समय के मुख्यमंत्री श्री के कामराज और IG श्री अरुल को कितने आवेदन भेजे गए। कुछ जोशीले जवानों को लेकर स्वयं का जीवन जोखिम में डालकर न्याय के लड़ने के कारण
मेरे पिताजी स्वयं की सुरक्षा के लिए अपने डाकिये की झोली में एक बड़ा छुरा भी लेकर चलते थे। मेरी माँ मुझे और 6 माह की बहन को अंधकार के समय रेल पटरी पार करते हुए घर जाने का दृश्य अभी भी मेरी नजरों में आ जाता है। एक रात लगभग 9 बजे मेरे पिताजी घर से थोड़ी दूरी पादरी के घर गए हुए थे। हमारा घर खपरेल का था। अचानक घर के चहुं ओर से शत्रु लोग पत्थर फेंकना आरंभ किए। मेरी माँ मुझे खिड़की में बैठाई तथा मेरी बहन को झूला में डालकर मदद के लिए चिल्लाई। कभी कभी वो ध्वनि आज भी मेरे कानों में गूंजती है। इस संघर्ष के अंत में शस्त्रधारी सुरक्षा बल आए, न्याय किया गया, डाह का विचार टूटा तथा लोग एक हुए। उसके पश्चात पिताजी स्थानांतरित होकर तुतुकुड़ी शहर आए। बचपन से ही जातीयता को अपनी आंखों से देखा, जिससे डाह और कला की भावनाएं तथा खून की गर्मी उत्पन्न होता है। बाद में मैंने जाना कि सुसमाचार किस रीति से डाह की दीवार को क्रूस के द्वारा गिराकर मेल मिलाप लाता है। इस रीति से जातीयता से भरपूर बिहार को बदलने वाला सुसमाचार को फैलाने की बीज मेरे अंदर बोई गई। जातीयता का द्वेष छोड़ दें, वो तो शैतान का षड्यंत्र है। हमारा परिवार पुनः सायरपुरम पहुंचा। शिक्षा में रुचि तथा तेज होने के कारण मेरे जन्म तिथि को 1 वर्ष पूर्व अर्थात 1946 के रूप में बदलकर मेरा नामांकन किया गया। मैं मार्टिन प्राथमिक विद्यालय में केवल प्रथम कक्षा पूरा कर पाया। सायरपुरम में डॉक्टर पांडियन नामक एक नामी डॉक्टर थे, अतः शीघ्र ही जवानी में डॉक्टर बन के सबकी भलाई करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैं सबसे कहने लगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, चाहे आंधी हो या तूफान। मुझे शुक्रवार रात और रविवार आराधना में सब देखते थे। इस प्रकार प्रभु मेरे अंदर पहले से ही आराधनालय धुन को डाल दिए थे। पिताजी का आना जाना बहुत हुआ। खान पान की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण हमारा परिवार पुनः तुतुकुड़ी आया। इसके दरमियान मेरी दूसरी बहन इंदिरा का जन्म हुआ। मेरी पढ़ाई तुतुकुड़ी के पैट्रिक्स माध्यमिक विद्यालय में हुई। जहाँ चाह वहीं रहा, औरों को भी सहायता। अपने बच्चों के भविष्य एवं माता पिता के परिवार के लोगों की अधिक आर्थिक आवश्यकता के कारण मेरी माँ शिक्षिका का कार्य के लिए अवसर ढूंढी। मेरे चाचा जी के बच्चों की पढ़ाई का आर्थिक बोझ अधिक बढ़ गया। दादा का परिवार गरीबी रेखा में आ गया। टोनहा के कारण दादा बड़े घर को बेचकर तुतुकुड़ी पहुंचे। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर संभालने की स्थिति आई। इस प्रकार हमारे परिवार में अधिक कड़की से जीने की नौबत आ गई। अधिक परिश्रम करके 3 माह में 40 बच्चों को करने योग्य तैयार करने से ही विद्यालय के प्रशासन नौकरी के देने के लिए तैयार थे। परिस्थिति के कारण यह भी संभव हुआ। मैं भी अपनी माता के विद्यालय में स्थानांतरित हुआ। तब मेरी तीसरी बहन जब्बकनी कमजोर बच्ची के रूप में जन्म ली। उसकी कमजोरी और बीमारी देखकर कभी कभी हमने पारिवारिक प्रार्थना में जब्बकनी को प्रभु अपने पास बुलाने के लिए प्रार्थना की। हम उसकी सुविधाओं को कम करके दूसरों को मदद करने के लिए सिखाने के वास्ते प्रभु इस राह में ले आए। मूसा को राजमहल के मौज मस्ती, सुख सुविधा, विद्या प्रदान करने वाला वही परमेश्वर मिद्यान के जंगल का जीवन को भी सिखाकर प्रशिक्षित किया। मेरे पिताजी न्याय के लड़ने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे। विद्यालय का प्रशासन दया रहित नियमों को शिक्षकों पर लागू करते रहे। विशेष रूप से प्रबंधक श्री संगरन अनुशासन के नाम पर कई नियमों का प्रयोग करते थे। विद्यालय का वार्षिक महोत्सव के 1 दिन पहले संध्या 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रशासक अपनी वाणी सुनाते रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले बच्चे तक बिना भोजन के बैठे रहे। मेरी माताजी मेरी कमजोर बहन के संग वहीं थी। बाहर से आए होने के कारण पत्नी बच्चों की खोज में विद्यालय पहुंचे। वहां की स्थिति देखे तथा क्रोधित हुए। उनके विषय में पूछताछ करने पर वहां हंगामा मची। मेरे पिताजी के साथ कुछ अभिभावक लोग भी मिल गए। श्री विनायक मुरुगेसन भाई। यह संघर्ष कई वर्षों तक बना रहा और अंत में वो विद्यालय पूर्ण विनाश के साथ ही समाप्त हुआ। टूटा ख्वाब और आया यहोवा का मार्ग। इस परिवेश में मेरा उच्च विद्यालय की शिक्षा
बिशप कॉल्डवेल के विद्यालय में आगे बढ़ी। अपनी कक्षा में सबसे तेज था और शिक्षकों की दृष्टि में भी बहुत अच्छा था। छात्रों के लिए भी आदर्शमय था। 3 वर्ष तक छोटा कद और आचरण में अच्छा होने के नाते छात्राओं के साथ पढ़ने वाला एक ही सेक्शन सी में रहा। घर में भी लड़कियां, शिक्षा वर्ग में भी लड़कियां मिले। इस कारण मेरे अंदर पिताजी की वीरता नहीं परंतु माँ का डरपोक स्वभाव पाया जाता था। बोली में महफिल 2 अर्थ वाली बोली से सबको हंसाने वाला था। ठट्ठा के द्वारा दूसरों को दुखित करता था परंतु रिश्तेदारों के सन्मुख बोलने में असक्षम था। साहसी कार्य करने की लालसा बहुत अधिक थी परंतु कुछ विपरीत घटनाओं के कारण हिम्मत नहीं होती थी। उदाहरण के रूप में तूतुकुड़ी शहर में पानी की समस्या बहुत अधिक थी। नल से पानी लेने के लिए सैकड़ों के हिसाब से लंबी कतार में घड़ाए रखे जाते थे। किराए की साइकिल से सीखने वाले लड़के कभी कभी उन मटकों को धक्का देकर फोड़ देते थे। उसके पश्चात उनकी परिस्थिति, परेशानी और उसकी भरपाई सब देखकर मेरा कलेजा कांप उठता था। इन बातों से मैं अति पिछड़ा बना, यहाँ तक कि मैं कॉलेज जाने तक साइकिल चलाना नहीं सीख पाया। डरपोक होकर चुनौतियों का सामना करने में सामर्थ्य रहित चाहत रखने के बावजूद उन्हें पूरा करने में ना मन की ताकत और ना शारीरिक बल रखने वाले के रूप में पाला गया। किफ़ायती के नाम पर पिताजी को सरकार से मिलने वाला वर्दी के कपड़े से जो अजीबोगरीब रंग का दिखता था उसी से मेरे लिए कपड़ा बनाया गया। छोटा और एकलौता समझकर मुझ पर किसी भी रीति से फिजूल खर्च नहीं किया गया। अच्छा पढ़ता और गाता है सोचकर जन्मदिन में भी कुछ विशेष कपड़ा खरीदा नहीं गया। सड़क और गलियों में सिर पर ढोके बेचने वाले का कपड़ा ही मेरे जन्मदिन का कपड़ा बना। ऐसी परिस्थिति में पिताजी की पदोन्नति संचार विभाग में हुई और हम पांडिचेरी गए। हमसे मदद पाए हुए लोग ही विरोधी बनने के कारण अधिकाई से हमारा खेत, जेवर, धन हमारे हाथ से छीना गया। कम आयु में ही परमेश्वर ने सिखाया कि भलाई करके कष्ट उठाना तथा धन्यवाद रहित लोगों के मध्य में ही हमें जीना है। बाद में बिहार की बुलाहट पाने के वक्त परमेश्वर ने कहा कि तुझे धन्यवाद रहित लोगों के मध्य में ही जीना होगा। यह अत्यधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। जब डॉक्टर बिली ग्राहम पलयम कोट्टे आए तब मेरे पिताजी उनकी सभा लेकर आध्यात्मिक बातों को सुनकर अत्यंत रोमांचित हुए। मैं वहाँ के अंधे लोगों के विद्यालय में पढ़ा हुआ भजन के द्वारा प्रभु की सेवा करने वाला एक भाई प्रति संध्या हमारे घर आने लगा। हम उन्हें प्रार्थना करने वाला भैया कहते थे। मेरे पिताजी उनकी मदद किए। इसे देखकर मुझे सब बच्चों को और अन्य लोगों को इकट्ठा करके कन्वेंशन करना कोई बड़ी बात नहीं लगी। इसके साथ राजनीति में भी मितुक के वक्ताओं के भाषण से मैं प्रभावित हुआ और मेरे अंदर तड़प भी बढ़ा। गली के बच्चों को लगभग 200 चुनाव चलाकर मैं भाई साम्राज कार्यों को आपस में बांटने का खेल चलाकर हमें राजनीति की ओर खींचा। खबरों को बटोरना, पुस्तकालय में जाकर पढ़ने के कारण एक लेखक बनने का स्वप्न बढ़ने लगा। माध्यमिक विद्यालय पूरा करके कॉलेज जाने का विचार बढ़ने के समय डॉक्टरी छोड़कर इंजीनियर बनने की मंशा हुई और अंततः इंजीनियर बन भी गया। इसके मध्य 16 वर्ष पूरे होने के पश्चात मेरी छोटी बहन विजी जन्म ली। मैं 3 माह के अवकाश में था, अतः मैंने उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी ले ली। अतः मैं बच्चों को पालने की कला भी सीख गया तथा माँ का कार्यभार थोड़ा कम किया। तो भी हम विद्यालय के समीप एक घर लेकर बस गए। आने वाले दिनों में बिहार में हत्यारे और डकैतों के मध्य में क्रिमिनलों को मसीह के पास लाने की तैयारी में प्रभु हमें वहां रखा था। कुछ दिनों में मुझे यह सब पता नहीं था। मैंने अपनी आंखों से किसी को हत्या के आवेश में अपने बचाव की कोशिश को तथा उनके डर को भी देखा। हम जहाँ थे वहाँ आंडिक कोम्बन का परिवार था जिसका नाम सुनते ही तमिलनाडु कांपता था। हमारे घर के आगे पीछे उन्हीं का घर था, परंतु रोचक बात यह है कि वो हमारी सुरक्षा की आड़ बने। बीओसी महाविद्यालय द्वारा अंग्रेजी में निपुण होने के विचार से एडवांस इंग्लिश ग्रुप में मैंने नामांकन लिया। मेरे कुछ मित्र भी वहाँ थे। वो प्रसिद्ध कॉलेज था, परंतु सभ्यता की कमी थी। किसी तरह 1 वर्ष बीता। मेरे अंदर इंजीनियर बनने की लालसा बढ़ती गई। पिताजी के मित्र सीट दिलाने का आश्वासन दिए। उन दिनों में कॉलेज का अभाव था और नामांकन पाना भी अनहोनी बात थी। एक सदमा मेरी बाट जो रहा था। जैसे मैंने अपनी
PUC अभी का 12वीं पास, 12वीं की कक्षा की पढ़ाई समाप्त की। वैसे ही मेरी माता जी की नौकरी छूट गई। सरकार ने उनके विद्यालय ही बंद कर दी। मेरा ख्वाब तो टूट गया। एक जन की कमाई पर 5 बच्चों को पालना तथा मुझे शुल्क देकर पढ़ाना अनहोनी बात थी। मैंने नौकरी करने की जिद की। माता पिता को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करें। इसके अंतराल में एक रिश्तेदार ने कहा कि पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करो, नौकरी के साथ साथ डिग्री भी पूरा कर सकते हो। वे तो शंकर पॉलिटेक्निक में काम करते थे। उनके अधिक दबाव के कारण परिवार के लोग भी उसी का चुनाव करने की सलाह दिए। मैं बड़ों की बात मानना सीखने के कारण अधूरा मन होने से भी मान लिया। मुझे वहां प्रवेश मिला। मैं प्रतिदिन 9 किलोमीटर आना जाना करने लगा और मेरे पिताजी मेरे कारण सारी पुस्तकों तथा औजारों को ढोने का दृश्य अभी तक मेरी नजर में दिखाई पड़ता है। मैं इंजीनियरिंग पढ़ा न सका, कम से कम यह काम तो करने दो कहकर चिलचिलाती धूप में भी मेरे साथ चलते थे। मुझे ढोने नहीं देते थे। मैंने पिताजी की चिंता और प्रेम से परिपूर्ण देखभाल को महसूस किया। मेरे पिताजी तो स्वाभाविक तौर से गर्म दिमाग के थे। कोप भवन में होने के समय किसी से बात तक नहीं करते थे। कभी कभी कई दिन तक मौन धारण करते थे और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता था। कोई भी ना तो हंस सकते थे और ना ही ऊंची आवाज में बोल सकते थे। कोप भवन का प्रवेश उतना कठोर हो जाता था। मौन व्रत महान हो जाता था। मिलिट्री का पेशा उन्हें और कठोर कर दिया था, परंतु भीतरीय रूप से अत्यंत स्नेह वह दया रखने वाले थे। किसी को भी सहयोग करने के लिए स्वतः आ जाते थे। जो कुछ करते थे उसे सही ढंग से करते थे। जब तक काम पूरा न हो जाए चैन की नींद नहीं लेते थे। उन्हीं के कठिन परिश्रम से ही आज तूतीकुड़ी के डाक विभाग कर्मचारियों का कोऑपरेटिव सोसाइटी सही रूप से कार्यरत है। अपने रिश्तेदारों के घर में रहकर पढ़ने लगा, परंतु आराधनालय शुक्रवारिये रविवारिये आराधना को किसी भी कारणवश कभी नहीं छोड़ा। उन दिनों में भाई कोयल पिल्ले दुरे पांडियन शुक्रवारिये आराधना चलाते थे। एक ही संदेश कई दिन प्रचार होने से भी संगीत की रुचि मुझे आराधनालय का शरणार्थी बना दिया। मैं उद्धार नहीं पाया, परंतु माँ से बाइबल पढ़ने की जो आदत बनी थी वो ना छूटी। बीच बीच में कठिनाई हुई। जवानी की जंग, फिल्मी दुनिया का मोह लगा। रिश्तेदार तो मजाक करने वाले, संसार की आत्मा से भरे हुए और कुमार्ग पर चलने वाले थे। उनको आत्मिक बातों में उतनी अधिक जिज्ञासा नहीं थी। वे कलीसिया का राजनीति से लगाव रखने वाले थे। पारंपरिक आराधना में धुन रखने वाले थे, परंतु प्रभु के लिए ना तो धुन था और ना ही प्रेम था। मेरी पढ़ाई तो आराम की थी। अकारण किसी व्याख्याता से घृणित किया गया। वे जानबूझकर मेरी कॉपी जांच में बहुत कम अंक देते थे, लेकिन उससे मैं निराश नहीं हुआ, बल्कि यह विचार रखा कि जीवन कठिन है पर जीने योग्य है। जेब खर्च के रूप में 5 रुपए मिलता था। उसी से अपनी कॉपी, कलम और साबुन भी खरीदना पड़ता था। 3 माह में एक बार घर जाने के लिए यात्रा खर्च भी उसी से करना था, परंतु मेरे अंदर उत्तरदायित्व की भावना के कारण उसमें से 2.5 रुपया बचा लेता था और क्रिसमस में घर के खर्च के लिए अभिभावकों को देता था। यह कार्य तो उन्हें मुझ पर आज तक अधिक विश्वास लाने का कार्य किया। हमेशा उनके मुंह से मेरा बेटा फिजूल खर्च ना करता, पैसा नहीं उड़ाता, जिम्मेवार बेटा जैसी बातें सुनने को मिलता था। 3 वर्ष की पढ़ाई की समाप्ति के लिए बाट जोना कठिन लगा। पेशा करने की लालसा और जोश अंदर से उमड़ने लगा तथा धक्का देता रहा। जब परीक्षा फल निकला तो जो मुझे घृणा करते थे उन्हीं के हाथ में अंक सूची थी। सब विद्यार्थी उन्हें घेर कर अपनी परीक्षा फल जानने की कोशिश की। उन्होंने घोषणा की कि अप्पाऊ नामक विद्यार्थी प्रथम आया है। जब थोड़ी सी जगह मिली तब मैंने उनके निकट जाकर अपना अंक जानने की जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने चकित होकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, क्या तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अन्य लोगों से मेरा अंक सबसे अधिक देखकर चकित होकर कहा कि अगस्टिन जुबा कुमार की उपाधि प्राप्त व्यक्ति है, और उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया। ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुमने परमेश्वर के घर को कभी ना त्यागा। कुछ भी हो जाए तू आराधना में सम्मिलित था जिसे मैंने देखा, अतः मैं तेरे नाम को सम्मानित किया।